सभी प्रभु की स्तुति करें, अन्यथा शैतान के अनुयायी आपको मार डालेंगे। कुरान में मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वे अल्लाह में विश्वास न करने वालों को मार दें। केवल मूर्ख ही संदर्भ और व्याख्या के बहाने खरीदते हैं। इसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर ने आदेश दिया है कि जो पुरुष, महिला, युवा या वृद्ध उस पर विश्वास नहीं करते, उन्हें मार दिया जाए। 2 इतिहास फंडा 13 NLT अनुवाद। यदि यह वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर होता तो वह खुद अविश्वासियों को दंडित करता, बजाय इसके कि अपने अनुयायियों को एक घिनौना अपराध करने का आदेश देता। और जब अनुयायी इस अनैतिक आदेश को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। इसके विपरीत यह तो ईश्वर के अनुयायियों को चाहिए कि वे उसके सामर्थ्य की परीक्षा लें और पूछें कि अगर वही ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है तो वह अविश्वासियों को जीवन और पोषण क्यों प्रदान कर रहा है। बाइबल की शिक्षाओं का विकास पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट से नए नियम न्यू टेस्टामेंट तक एक विस्तारवादी मानसिकता को दर्शाता है, न कि किसी शाश्वत ईश्वर की योजना को। बाइबल का ईश्वर एक इस्राएली स्टार्टअप की तरह है जो पुराने नियम में खुद को केवल इस्राएल का ईश्वर कहता है और बाद में नए नियम में अपना शासन पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करता है। यदि वह वास्तव में ईश्वर होता तो उसे पुराने नियम में केवल इस्राएल का ईश्वर होने का दावा नहीं करना चाहिए था। यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि कुछ धर्म गुरुओं ने असली सर्वशक्तिमान ईश्वर की आड़ में अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पंथ, कल्ट खड़ा कर दिया और अपने दुश्मनों को लूटने, डराने, बलात्कार करने और हत्या करने के लिए इसका विस्तार किया। जिस तरह से बाइबल का ईश्वर हर कुछ 100 वर्षों में अपने नियम बदलता रहा और अब जब अपराध अपने चरम पर है तब उसने कोई नया नियम नहीं बदला, यह सिद्ध करता है कि यह कोई वास्तविक ईश्वर नहीं है। सच्चे ईश्वर के नियम शाश्वत होते हैं और समय के साथ नहीं बदलते, क्योंकि यदि संसार इतनी पूर्णता से बना है तो फिर बाइबल का ईश्वर एक बार में सही नियम क्यों नहीं बना सका। फिर नए नियम में यीशु के आगमन के बाद तो हर अपराधी को केवल उसके अनुयायी बनने पर स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाता है। पुराने नियम में जो अराजकता और प्रश्न बाइबल के ईश्वर पे खड़े किए, क्या आप सच में सोचते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग जैसे होगा जहां अपराधियों और बलात्कारियों को भी स्थान होगा? यीशु तो पापियों को दंडित करने के बजाय उन्हें बचाने आए थे, जिससे अपराधियों को और प्रोत्साहन मिला। पापियों को नैतिक और आध्यात्मिक समर्थन देकर यह ईश्वर मासूमों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। सभी तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पंथ, कल्ट मात्र है जो अपने अनुयायियों को भौतिक सुखों और स्वाग का लालच देकर और गैर विश्वासियों को धमकाकर संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये लोग अपनी संख्या बढ़ाने में इतने तत्पर हैं कि अपराधी और पापी भी तक स्वागत करते हैं, जबकि वास्तविक वैदिक ईश्वर पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करता है। इस पंथ ने हर स्थानीय धर्म, परंपरा और संस्कृति का सफाया कर दिया है, केवल इसलिए कि वे इसे मूर्ति पूजक पेगन मानते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक वैदिक धर्म की ओर लौटें, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनः स्थापित किया, और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझें।